Hello everyone. Today we are talking about muscular system. So muscular system जो है वो तीन टाइप के मसल टिश्यू से मिलकर बना होता है. फर्स्ट स्केलेटल मसल टिश्यू, सेकंड कार्डियक मसल टिश्यू एंड थर्ड इज स्मूथ मसल टिश्यू. फर्स्ट वी सी द कार्डियक मसल टिश्यू. कार्डियक मसल टिश्यू इज प्रेजेंट इन द हार्ट. सो कार्डियक मसल टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है हार्ट के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको कार्डियक मसल टिश्यू बोला जाता है. देखिए डायग्राम के अंदर जैसे दिख रहा है ये हार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर है कौन बना रहा है, हार्ट्स. ठीक है. सो वी सी दैट फाउंड ओनली इन द वॉल ऑफ द हार्ट. तो हार्ट की वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होता है कार्डियक मसल टिश्यू, इसीलिए इसको कार्डियक मसल टिश्यू नाम दिया गया है. स्ट्राइटेड लाइक स्केलेटल मसल, ये स्ट्राइटेड होते हैं स्केलेटल मसल के जैसे. एक्शन इसका इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री नेचर के अंदर होते हैं. विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिलैक्स होंगे. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज इनिशिएटेड बाय नोड ऑफ टिश्यू कॉल्ड द पेसमेकर. अब जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का इनिशिएटेड होता है किस टिश्यूज के थ्रू, पेसमेकर के थ्रू. नाउ नेक्स्ट स्मूथ मसल टिश्यू. स्मूथ मसल टिश्यू इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ होलो इंटरनल ऑर्गन. सो स्मूथ मसल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होंगे, होलो इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे ब्लड वेसल्स, एयरवे एंड मेनी ऑर्गन्स जैसे स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस. सो इनकी जो इनर लाइनिंग बनी होती है स्मूथ मसल टिश्यू से ही बनी होती है. जो ऑर्गन्स होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के. लेक्स द स्ट्राइशन ऑफ स्केलेटल एंड कार्डियक मसल टिश्यू. तो इसके अंदर स्ट्राइशन नहीं प्रेजेंट होते जैसे कार्डियक एंड स्केलेटल मसल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और इनका नेचर क्या होता है, इनवॉलेंट्री होती है. ये भी इनवॉलेंट्री टाइप की होगी. ठीक है, जैसे डायग्राम में दिख रहे हैं इसमें स्ट्राइशन नहीं है, इनवॉलेंट्री टाइप की मसल्स होती है ये. नेक्स्ट जो है स्केलेटल मसल टिश्यू. इसका नाम स्केलेटल मसल टिश्यू क्यों है, क्योंकि ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है बॉडी का, जो कि किससे मिलके बना होता है, बोन से. तो स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी हुई रहती है ये मसल्स, इसीलिए इनको स्केलेटल मसल टिश्यू बोला जाता है. स्केलेटल मसल टिश्यू इज स्ट्राइटेड अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स एज सीन व्हेन एग्जामिन विद द माइक्रोस्कोप. तो अगर हम उसमें देखेंगे तो वहाँ पे स्ट्राइशन प्रेजेंट होते हैं स्केलेटल मसल टिश्यूज में, लाइट एंड डार्क बैंड मिलके बनाता है. स्केलेटल मसल टिश्यू वर्क मेनली इन अ वॉलेंट्री मैनर. सो स्केलेटल मसल टिश्यू को हम वॉलेंट्री मूव करवा सकते हैं, अपने विल पावर से स्केलेटल मसल टिश्यू मूव हो सकते हैं. स्मूथ मसल टिश्यू एंड कार्डियक मसल टिश्यू इनवॉलेंट्री टाइप के थे. और जो स्केलेटल मसल टिश्यू है वो वॉलेंट्री मैनर में हम मूव करवा सकते हैं अपनी, जैसे हैंड हो गया और हमारे लोअर लिम्ब जो है उसको हम मूव करवा सकते हैं एज वी वांट. ठीक है. इट्स एक्टिविटी कैन बी कॉन्शियसली कंट्रोल. most skeletal muscles also are controlled subconsciously to some extent. Example, the diaphragm alternating contraction and relaxation without conscious control. So अब skeletal muscle के सिस्टम, skeletal muscle tissue में भी एक एक्सपेक्ट इसके अंदर भी क्या है, एक अपवाद है. क्या है वो, डायफ्राम मसल जो है वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल में रहेगी, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं रहेगी, क्योंकि वो रेस्पिरेटरी मसल्स है, रेस्पिरेशन में हमारी हेल्प करती है, रिब्स को मूव करवाने में हेल्प करती है. तो वो उसका मोमेंट कौन सा होता है, इनवॉलेंट्री टाइप का मोमेंट रहेगा, उसमें हमारा कॉन्शियस कंट्रोल नहीं रहेगा. फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू. सो जो हम देखते हैं मस्कुलर सिस्टम, उसके अंदर स्केलेटल मसल को ही डिटेल के अंदर देखा जाएगा, क्योंकि मेजर जो स्केलेटल जो मस्कुलर टिश्यू बनाती है वो स्केलेटल मसल ही बनाती है. फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू. फर्स्ट इसका है प्रोड्यूसिंग बॉडी मूवमेंट, वॉकिंग एंड रनिंग. तो अब जो मसल टिश्यूज होते हैं मस्कुलर सिस्टम, वो क्या करेगा, वॉकिंग एंड रनिंग में हेल्प करता है. कौन सी मसल करेगी, स्केलेटल मसल. स्टेबलाइज बॉडी पोजीशन, जैसे कि हमारी बॉडी के जो पोस्चर उसको मेंटेन रखेगी, कौन सी मसल रखेगी, स्केलेटल मसल. मूविंग सब्सटेंस विद इन द बॉडी. अब जो हमारी बॉडी के अंदर सब्सटेंस को मूव करवाएगी, हार्ट मसल या कार्डियक मसल पंपिंग ब्लड. कार्डियक मसल करवाएगी ब्लड को पंप करके. मूविंग सब्सटेंस इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कौन सी करवाएगी, स्मूथ मसल. जनरेटिंग हीट, कॉन्ट्रैक्टिंग मसल प्रोड्यूस हीट. अब हीट का प्रोडक्शन कौन सी मसल करवाती है, स्केलेटल मसल. ठीक है, मेजरली स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन से हीट प्रोडक्शन होता है. शिवरिंग इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, तो ये किस में होगा, स्केलेटल मसल के अंदर होता है. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ मस्कुलर टिश्यू. प्रॉपर्टी दैट इनेबल मसल टू फंक्शन एंड कंट्रीब्यूट टू हीमोस्टेसिस.
तो प्रॉपर्टी क्या करती है, हीमोस्टेसिस मेंटेन करके रखेगी बॉडी के अंदर जो मसल टिश्यू है हमारे, कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल, तीनों मसल टिश्यू। तो इसकी जो प्रॉपर्टी फर्स्ट आएगी एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब कोई स्टिमुलाई हमने मसल पे दिया है और उसका मसल का रिस्पॉन्ड करने की जो एबिलिटी है उसको बोलेंगे एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, अगर हमने पिन चुबाई है हमारे स्किन पे या तो उससे क्या होगा, जो मसल है उस एरिया की, हमारे हैंड पे अगर हमने पिन चुबाई है तो मसल उसकी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी और क्या करेगी, एक्साइट हो जाएगी मसल। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली व्हेन स्टिमुलेटेड। ठीक है, स्टिमुलेट किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी मसल। एक्सटेंसिबिलिटी, एबिलिटी टू स्ट्रेच विदाउट बीइंग डैमेज। अब कॉन्ट्रैक्शन में तो क्या होता है, लेंथ उसकी डिक्रीज होगी मसल की। एक्सटेंसिबिलिटी के अंदर क्या होता है, स्ट्रेचिंग होगी, जो मसल है उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। लेंथ इंक्रीज होगी विदाउट बीइंग डैमेज, तो मसल के अंदर कोई डैमेज नहीं होगा, बस लेंथ उसकी इंक्रीज होगी। कॉन्ट्रैक्शन के अंदर उसकी लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। एक्साइट, इलास्टिसिटी, एबिलिटी रिटर्न एंड ओरिजिनल लेंथ। तो जो मसल्स टिश्यू है हमारे बॉडी में, वो उनके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। उसका मतलब क्या है, वो अपनी नॉर्मल लेंथ के अंदर वापस आ जाएंगे। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हुए या स्ट्रेच हुई है मसल तो वो अपनी नॉर्मल लेंथ में वापस आ जाएगी, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। नाउ जो स्केलेटल मसल टिश्यू है उनको डिटेल में देखेंगे हम, क्योंकि जो मस्कुलर टिश्यू या मस्कुलर सिस्टम है उसका मेजर पार्ट स्केलेटल मसल टिश्यू ही बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फेसिया, dense sheet or broad band of irregular connective tissue that surrounds muscles। मसल्स को सराउंड करके रहती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनेगी फेशिया। भी हम जब डायग्राम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एपिमाइसियम, द आउटर मोस्ट लेयर सेपरेट्स 10 to 100 मसल फाइबर इनटू बंडल कॉल्ड फेसिकल्स। ठीक है, एपिमाइसियम आउटर मोस्ट लेयर। पेरीमाइसियम सराउंड्स न्यूमरस बंडल ऑफ फेसिकल्स। अब जो फेसिकल्स बन गई है उनके बंडल्स को सराउंड करेगी पेरीमाइसियम, एपिमाइसियम के इनर साइड में प्रेजेंट होगी। एंडोमाइसियम इनर मोस्ट लेयर सेपरेट्स इंडिविजुअल मसल फाइबर फ्रॉम वन अनदर। अब जो मसल फाइबर्स जिनको कि पेरीमाइसियम कवर कर रही थी वो एंडोमाइसियम सेपरेट करेगी, उनको इनर मोस्ट लेयर बनाएगी। टेंडन, कॉर्ड दैट अटैच ए मसल टू ए बोन। सो जो टेंडन होता है मसल का वो क्या करेगा, मसल को बोन से अटैच करवाने में हेल्प करेगा। नाउ द स्केलेटल मसल टिश्यू डायग्राम, ये हम देख रहे हैं डायग्राम के अंदर। यहाँ पे देखो इसमें पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम क्या है, आउटर मोस्ट लेयर होती है बोन की, वहाँ से अटैच है टेंडन। ठीक है, पेरियोस्टियम टेंडन अटैच है। अब टेंडन से हम कंटिन्यू आगे की तरफ जाएंगे मसल बेली की तरफ, तो वहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर एपिमाइसियम प्रेजेंट होती है। एपिमाइसियम के अंदर पेरीमाइसियम्स प्रेजेंट होती है जिनमें फेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और एक फेसिकल जो है वो जो एक फेसिकल वो क्या हो रही है, पेरीमाइसियम से अटैच हो रही है। पेरीमाइसियम है तो एक फेसिकल को हमने जूम किया तो ये पेरीमाइसियम से अटैच हो रही है। अब इस पेरीमाइसियम वाले पोर्शन को अगर हम जूम करेंगे जिसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो मसल फाइबर किससे सराउंड करके रह रहे हैं, एंडोमाइसियम से। ठीक है, एंडोमाइसियम जो है वो मसल फाइबर्स को सराउंड करके रहेगी। अब मसल फाइबर्स के अंदर स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती है जिनको सार्कोलेमा बोला जाता है। माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मेजर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है स्केलेटल मसल की। नाउ एज वी सी इन दिस डायग्राम, स्केलेटल मसल आउटर मोस्ट लेयर एपिमाइसियम जिनके अंदर मसल फेसिकल्स प्रेजेंट होती है। अब एक फेसिकल को हमने यहाँ पे जूम किया तो वो सराउंड करती है पेरीमाइसियम से। अब एक पेरीमाइसियम को जूम किया तो उसमें देखेंगे एंडोमाइसियम सराउंड करेगी मसल फाइबर को। एक मसल फाइबर को देखेंगे तो उसके अंदर सार्कोलेमास प्रेजेंट होगी जिसकी वजह से हमको स्ट्राइशन देखने को मिलते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। नाउ स्केलेटल मसल टिश्यू, स्केलेटल मसल टिश्यू के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट सार्कोलेमा, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है मसल सेल की उसको सार्कोलेमा बोला जाता है। ट्रांसवर्स टिब्यूल या उसको टी टिब्यूल्स भी कहा जाता है। टनल इन फॉर्म द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
एक टनल बनी हुई रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, टी टनल या टी ट्यूब्यूल्स जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर एक्शन पोटेंशियल की वेव जो है वो ट्रेवल करती है टी ट्यूब्यूल्स के अंदर मसल में। सार्कोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर विच इज नोन एज सार्कोप्लाज्म. It includes glycogen used for synthesize ATP and red color protein called myoglobin which binds oxygen molecule. जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वैसे ही सार्कोप्लास्ट के अंदर मायोग्लोबिन कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन कैरी करेगा, मसल को ऑक्सीजन पहुंचाएगा। जब भी मसल अगर एक्सेसिव एक्सरसाइज की कंडीशन हो गई तो मायोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन लेके आएगा मसल पे। नेक्स्ट मायोफाइब्रिल्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच हैज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन। मायोफाइब्रिल्स पे कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन परफॉर्म करता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम SR, membranous sacs which encircle each myofibril store calcium ions, release calcium trigger muscle contraction. सो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है नॉर्मल सेल में, वैसे स्केलेटल मसल सेल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है जिसके अंदर कैल्शियम स्टोर होता है, और जब मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा उस टाइम में कैल्शियम का रिलीज होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। नाउ द फिलामेंट्स function in the contractile process. Two types of filaments, thick and thin filament. There are two thin filament for every thick filament. ठीक है, तो 2 thin filament होते हैं और 1 thick filament होता है। इनका कॉन्ट्रेक्शन होगा जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसमें मेजर फंक्शन होता है फिलामेंट्स का। सार्कोमियर्स, कंपार्टमेंट ऑफ अरेंज्ड फिलामेंट्स, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल। सो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट मायोफिब्रिल है जो कि सार्कोमियर्स से मिलकर बनी होती है। सार्कोमियर्स के अंदर फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, थिक एंड थिन फिलामेंट जो प्रेजेंट रहेंगे वो सार्कोमियर्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्राइशन देखने को मिलते हैं स्केलेटल मसल में। सो इन दिस डायग्राम मसल बेली में अगर हम मसल को जूम करेंगे तो ये स्ट्रक्चर दिखेंगे, मसल बंडल, वेसिकल, मसल फाइबर, मायोफाइब्रिल्स, सार्कोमियर्स में प्रेजेंट है एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। नाउ इन द स्केलेटल मसल Z disc are present. Z disc known as separate one sarcomere from the next thick and thin filament overlap one another. तो Z disc क्या होती है, ये सेपरेट करती है वन सार्कोमियर से दूसरी सार्कोमियर को, और थिक एंड थिन फिलामेंट ओवरलैप करते हैं Z लाइन पे। ठीक है, A band darker middle part of the sarcomere, thick and thin filament overlap. I band lighter contains thin filament but no thick filament. Z disc passes through the center of each I band. X zone, center of each I band which contains thick but no thin filaments. M line supporting protein that hold the thick and thin filament in the X zone. ठीक है, अब इसको हम जो हमने पढ़े हैं ये सारे स्केलेटल मसल्स के अंदर सार्कोमियर्स जो प्रेजेंट होती है उसके अंदर ये सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। इस डायग्राम में देखो सार्कोमियर्स, ये सार्कोमियर है। अब सार्कोमियर में हमको ये जेड डिस्क दिख रही है। जेड डिस्क जो क्या करेगी, एक सार्कोमियर को दूसरे सार्कोमियर से अलग करेगी। अब यहाँ पे जो ये डार्क लाइन दिख रही है वो क्या है, डार्क जो लाइन दिख रही है वो थिक फिलामेंट जिनको मायोसिन बोला जाता है, और ये ग्रीन कलर की जो लाइट लाइन दिख रही है थिन फिलामेंट जिनको एक्टिन कहा जाएगा। ठीक है, अब जो थिक एंड थिन फिलामेंट के बीच में जो जगह है जहाँ पे क्या होता है, लाइट एरिया होता है, उसको बोलेंगे एस जोन। और ए बैंड कौन सा होता है, जो डार्क एंड थिन फिलामेंट मिलके बना रहे हैं दोनों, जो डार्कर एरिया होता है उसको बोलेंगे ए बैंड। अब आई बैंड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, जेड डिस्क प्रेजेंट होती है। ठीक है, एम लाइन क्या होती है, ये एम लाइन प्रेजेंट होती है थिक एंड थिन फिलामेंट के बीच में। जब ओवरलैपिंग होती है तो ये क्या होता है, सपोर्टिंग प्रोटीन्स होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं सार्कोमियर्स को। इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं सार्कोमियर, जेड जोन। ठीक है, ओवरलैप करता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में।
नाउ मसल प्रोटीन, मायोफिब्रिल आर बिल्ड फ्रॉम 3 काइंड्स ऑफ प्रोटीन। अब जो मायोफिब्रिल है कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है वो 3 काइंड ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जनरेट फोर्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन, एक्टिन थिन फिलामेंट एंड मायोसिन थिक फिलामेंट। ठीक है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं। रेगुलर प्रोटीन स्विच द कॉन्ट्रेक्शन प्रोसेस ऑन एंड ऑफ। अब रेगुलेटरी प्रोटीन कौन से होते हैं? ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, जो कि स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करते हैं कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस को। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स थिक एंड थिन फिलामेंट प्रॉपरली उनको क्या करेंगे? सपोर्ट करके रखेंगे। प्रोवाइड इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, लिंक द मायोफिब्रिल टू द सार्कोलेमा। अब जो सार्कोलेमा होती है आउटर लेयर मसल की, स्केलेटल मसल की, उससे मायोफिब्रिल को अटैच करके रखेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो हमने यहाँ पे डायग्राम में भी देखा था। एम लाइन जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन कंटेन करके रख रही है।